नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है सातवीं पीढ़ी की चिंता। किसी देश में एक सेठ रहता था। उसने इतनी संपत्ति संचित कर ली थी कि उसकी 6 पीढ़ियां बिना कुछ परिश्रम किए मज़े से रह सकती थी। लेकिन वह इतनी दौलत से संतुष्ट नहीं था। उसके मन में आया कि मैं एक और पीढ़ी की आवश्यकता भर का धन बना लूं। उसी देश में एक महात्मा रहते थे। सेठ उस महात्मा के पास गया और उसने अपनी इच्छा की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने सेठ को बहुत समझाया कि तेरी संतानों को अपने परिश्रम की कमाई से गुजारा करना चाहिए, परंतु वह नहीं माना। तब महात्मा ने कुछ सोचकर कहा, तेरी अट्टालिका के सामने एक बुढ़िया रहती है। दोपहर का खाना खा लेने के बाद उसे रात के भोजन के लिए आटा, दाल आदि दान कर मेरे पास आ। महात्मा की बात सुनकर सेठ अपने घर लौट आया और खाना खा लेने के बाद आटा, दाल आदि से भरी एक थाली को कपड़े से ढककर उसे लिए बुढ़िया के घर गया। झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाने पर बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। तब सेठ जी ने थाली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह मैं आपको दान देना चाहता हूँ। इसमें क्या है? बुढ़िया ने पूछा। बस थोड़ा आटा दाल है, रात का भोजन बनाने में काम आएंगे। बुढ़िया ने कहा, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, मैंने खाना खा लिया है, दिन में एक ही बार खाती हूँ। तब इसे कल के लिए रख लीजिए। बुढ़िया ने हंसकर कहा, नहीं बेटा, मेरे तो भगवान ही आश्रय हैं, यदि वे कल के लिए कुछ देंगे तो खाऊंगी, तुम्हें मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यह सुनना था कि सेठ जी पर मानो घड़ों भर पानी पड़ गया। कहा, वह 7 पीढ़ियों के लिए धन संचित करने की सोच रहा था, और कहाँ यह गरीब और निस्सहाय बुढ़िया अगले भोजन तक की चिंता से पूर्णतः मुक्त थी। वास्तव में यही बुढ़िया सुखी संतुष्ट है। वह तो दिन रात अपने व्यवसाय और खानदान की चिंता में घुलता रहता है। उसी समय वह उस महात्मा के पास गया और उनके पैरों पर पढ़कर उसने प्रण किया कि वे आगे से वह धन संचय नहीं करेगा और अपनी अकूत दौलत से जन कल्याण में लगाएगा। धन्यवाद।